बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो आ जाए। चीफ़ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अता बंदयाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है उसने फ़ैसला तहरीर कर दिया हुआ है। इससे पहले 5:45 बजे फ़ैसला आना था, लेकिन 5:45 बजे के बाद इस वक्त जो है 8 बजे तक फ़ैसला नहीं आ सका। इस वक्त 8 बजे जब हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं तो हम तैयार थे कि हम उस सियासी सूरत हाल की तरफ जाएँ जिसका आगे सामना हो सकता है। मुमकिन तौर पे ये कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि जो तमाम ऑब्जर्वेशंस थी और इससे पहले हुकूमत को जिस तरह पिसपाई हुई और उन्होंने बाइकाट किया, इससे अंदाज़ा हो रहा था कि हुक्मरान इत्तेहाद मुतमईन नहीं है। वो समझ रहा है, उसको पता चल रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही थोड़ी देर में यहाँ से जो पूरे का पूरा हमारा जो मुकदमा है वो जीत जाएंगे। लिहाजा उसने वहाँ से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की और वो मंजूर ना होने के बाद उन्होंने इस कार्रवाई का बाइकाट किया। अगर जब बाइकाट भी नीम दुरूं था, उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर लोग जो थे वो बीच में शामिल होते रहे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है बड़ी एक अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगरचा हमजा शहबाज भी वज़ीर आला बरकरार रहें तो मुझे ये कहने में आर नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रद्दअमल देगी और इमरान खान जिस किस्म की सियासत के लिए मशहूर हैं, इसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम ही होगा। ये तस्लीम नहीं किया जाएगा किसी सूरत में भी कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहें, और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली में उस वक़्त जब उनके पास 179 वोट हों और उनके मुखालिफ चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके पास 186 वोट हों, यानी कि ईवान के अंदर और ईवान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा खासा जो है मसाइल पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर चौधरी परवेज़ इलाही को देखा जाए कि अगर वो वज़ीर आला बनते हैं, जो कि मुमकिन तौर पर फ़ैसला इस वक्त तमाम माहिरीन का और तजियाकारों का ये कहना है, 99% इत्तफ़ाक़ है कि फ़ैसला यही आ रहा है, तो इसके नतीजे में भी अदम इस्तेहकाम है, क्योंकि इसके बाद पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी है। बात सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग नज़रअंदाज करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और उससे इस्लामाबाद से थोड़े ही फासले के ऊपर हमारे सामने जो इलाका नज़र आता है आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है जो सपोर्ट कर सकती है इस्लामाबाद को, वो सैकड़ों बल्कि 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर जिस बात के इस वक्त तमाम लोग इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर पंजाब के वज़ीर आला बनते हैं, तो इसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत अमली तौर पर इस्लामाबाद के 220 मरबा किलोमीटर पर रह जाएगी। उससे बाहर उनकी कोई हुकूमत नहीं होगी, उनका कोई हुक्म नहीं चलेगा और उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वहाँ पर उस वक़्त तक तस्लीम नहीं की जाएगी जब तक वो ख़ुद उनके फेवर में ना जाती। और ख़ास तौर पे उनको खैबर पख्तूनख्वा से और उससे भी बढ़कर जहाँ पर उनका अपना घर है, जहाँ पर वो ये समझते हैं कि उनका होम ग्राउंड है, वहाँ से उनको भरपूर किस्म की मज़ाहमत चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में मिलेगी। तो अदम इस्तेहकाम जो है वो दोनों सूरतों में हमारे सामने खड़ा हुआ है। और आज जब वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि डॉलर्स की वजह से डॉलर्स की कमयाबी और नायाबी की वजह से हमारी एलसीज़ तक नहीं खुल रही, और अहम मुमकिन है कि जो जहाज़ हमारे आए हुए हैं सामान से भरे हुए आए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे जहाज़ ऐसे हैं जिनमें हमारी मशीनों के, हमारी सनतों के पुर्जे हैं, और वो अगर एलसीज़ नहीं खुलती और वो सामान नहीं आता तो हमारी यहाँ पर चलती हुई सनतें जो हैं और चलता हुआ पहिया रुकना शुरू हो जाए। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने इस्तेहकाम की तरफ जाना है, अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाना। हम देख रहे हैं इस वक्त कि हर तरफ फैसले का इंतज़ार हो रहा है। यकीनी तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बनते हैं, वो उस्मान बुज़दार से कहीं बेहतर इंतज़ामी सलाहियतों के साथ पंजाब के वज़ीर आला होंगे। लेकिन इस महाज़ राय में जो हमें 1988 की याद किसी हद तक करवा देती है, जब वफाक में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और पंजाब में वज़ारत आला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास थी, तो जैम हो गया था। 18 महीने भरपूर मैंडेट के बावजूद 18 महीने में सब कुछ कोलैप्स हो गया था। अब तो लगता है कि शायद
18 हफ्ते तो क्या 18 दिन में ही हमें जो है दिन में तारे नज़र आ जाएं, क्योंकि इस वक्त मुआशी हालत जो है बहुत बुरी है। ये क्या सूरत हाल है, ये क्या होना चाहिए? इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद ने जो बाइकाट किया हुआ है इसका इम्पेक्ट क्या होगा? इसके साथ ही वो इस फैसले को तस्लीम करने पर भी मजबूर होंगे, क्योंकि उनके पास उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत के फ़ैसले को, कानूनी अदालत के फ़ैसले को वो तस्लीम ना करें। इस वक्त जो सूरत हाल है, आने वाला मंजरनामा क्या होगा? मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या है, ये भी बहुत अहम सवाल है। वो क्या कर सकती है? हमजा शहबाज अगर वज़ारत आला से महरूम हो जाते हैं तो वो क्या कर सकती है? क्या गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, मैं बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत कर सकते हैं, जुर्रत कर सकते हैं उमर सरफराज चीमा की तरह कि वो चौधरी परवेज़ इलाही से और उनकी काबीना से यहाँ पर हलफ लेने से इनकार कर दें? मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मुशावरत से ये फैसला कर सकती है कि जिस तरह मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस्तीफ़े दे दिए हैं, पंजाब असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाए, अवाम में चली जाए, जलसे शुरू कर दे, एहतजाज शुरू कर दे? क्या इस तरह किया जा सकता है? क्या ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा मज़ामत हो और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम हो और इसके नतीजे में असम्बलियाँ टूट जाएँ? क्या हो सकता है? मुस्लिम लीग नून के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त जाई इलेक्शन की तरफ रही है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, आप जामिया पंजाब से हैं, सियासियात के प्रोफेसर हैं, अमेरिका से PhD करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, यहाँ पर सियासत को देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। शबीर साहब, क्या ऑप्शंस हैं, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? सबसे पहले तो थोड़ा सा हम देख लें कि आज जो जिस फैसले का इंतज़ार हो रहा है उसमें जो बुनियादी सवाल था जिसका मुझे थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि सही जवाब जो है वो जो हुकूमत के वकला थे उनकी तरफ से नहीं आया। अच्छा, देखें, बुनियादी तो इसमें जो बात है जिसकी अब वजाहत करनी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो है एक लफ्ज़ जिसको वो कह रहे हैं कि आइन में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का भी जिक्र है आइन में जी। दिलचस्प बात यह है कि जो पार्टी हेड है वो एक आइनी ओहदा है, उसका जिक्र आइन में भी मौजूद है 63A में भी, और उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी फ़ैसले हैं, 2015 का फ़ैसला है उसमें उसका जिक्र है, 21वीं तरमीम और 18वीं तरमीम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें जिक्र है, गुलालई का जो केस आया था उसमें उसका जिक्र है। पार्लिमानी लीडर का लफ्ज़ ना तो पाकिस्तान के आइन में है, ना पाकिस्तान के किसी कानून में है, ना कहीं ये इससे पहले इस्तेमाल हुआ है। नहीं, वो शो कर रहे हैं पार्लियामेंट लीडर का लफ्ज़ नहीं, पार्लिमानी पार्टी, हाँ, पार्लियामेंट पार्टी जो है आइन में लफ्ज़ है पार्लियामेंट्री पार्टी जी। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 17 मई का उसमें जिक्र है डायरेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी। सही। देखिए नजब, सियासियात का जो एक तालिब, अच्छा, वैसे पार्लियामेंटी लीडर का लफ्ज़ कहीं पे नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक हो गया, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ है, ये पहली दफ़ा ज़ेर बहस आ रहा है। सही। फिर दूसरा, पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख में आज तक कभी भी ये मसला ज़ेर बहस नहीं रहा कि पार्लिमानी लीडर या पार्टी जो सरबराह है इनके कोई इख्तियारात का तयन किया जाए या इनमें कोई मसला है। किसी सियासी जमात ने या किसी मौके पे कभी ये बात किसी फोरम पे ज़ेर बहस ही नहीं रही। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ बदकिस्मत ये है कि लोग समझते बड़ा कम है। देखिए, पार्लिमानी पार्टी का जो लफ्ज़ है ना, पार्लिमानी निज़ाम में ये उन मेंबरान के लिए इस्तेमाल होता है जो मेंबरान मुंतखब होते हैं और जो मेंबरान पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। ये एक तरह से यूँ कह लें कि एक आइनी और कानूनी और सियासी ज़रूरत है कि आप उन्हें क्या नाम देंगे। आप उन्हें कोई और नाम तो दे नहीं सकते, वो लोग मुंतखब हैं। सियासी जमात एक बड़ा ग्रोह होती है। बाज़ सियासी जमात के जो अरकान हैं, अगर मैं उनकी तादाद बता दूं तो कई दफ़ा करोड़ों में होती है। अच्छा, वो सियासी जमात सारी तो नहीं होती पार्लियामान में। तो पार्लियामान में जो लोग मुंतखब होकर आएंगे उन्हें आप कोई तो नाम देंगे ना। मिसाल मैं देता हूँ छोटी सी। आप कहते हैं जी बारात आने वाली है। भाई, बारात तो वो लड़के वाले हैं जो लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी निकाह होना है और लड़की को रुखसत करके लेके जाना है। लफ्ज़ आप बारात इस्तेमाल करते हैं, वो एक ख़ानदान भी कह सकते हैं, उसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, दोस्त अहबाब भी कह सकते हैं। लेकिन उस मौके के लिए माशरे ने यही तय किया कि इसको ये नाम दिया जाएगा। पार्लिमानी निज़ाम में ये मारूफ बात है कि पार्लिमानी पार्टी से मुराद सिर्फ वो मुंतखब मेंबरान, उसकी कोई अलहदा हैसियत नहीं होती। वो पार्टी से अलहदा नहीं होता, वो पार्टी से बरतर नहीं होता, वो पार्टी से बाला नहीं होता। जो पार्टी है और जो पार्टी सरबराह है
वही सब कुछ है। ये बातें बताई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट समझती है कि अरकान को हक हासिल है कि वो फैसले कर सकें और पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए उनको बाइख्तियार करना ज़रूरी है। देखें, ये मामला जो है ना हमारे, या तो कहीं किसी जगह डिबेट में आया हो, कहीं दोनों आमने सामने आए हों, सही, पार्टी ने कहा हो, पार्लियामानी पार्टी ने कहा हो कि नहीं इख्तियार हमारा है, हम करेंगे, पार्टी सरबराह ने कहा हो, फिर कहीं जाके कानून साजी होती है ना, जब किसी मसले पे कोई डिबेट हो रही हो या कोई कंफ्यूजन हो या कॉन्फ्लिक्ट हो। जब पाकिस्तान की सियासी तारीख में अब आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट, वो अच्छा, कह रहे हैं कि शुजात हुसैन ने जो खत लिखा था उसके मुकाबले में पूरी पार्लिमानी पार्टी साजिद भट्टी साहब की क़यादत में मुत्तहिद है कि परवेज राइस साहब को वोट देना है, शुजात साहब कहते हैं कि हमजा को देना है। नहीं भाई, पार्लिमानी पार्टी मुत्तहिद है पूरी तरह। देखें, मजे की बात यह है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक जुमला बोला, बार बार बोला गया ये जुमला, बरतानिया में तो पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है, वहाँ तो पार्लिमानी पार्टी ताकतवर है, वहाँ तो सारे इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी के पास हैं वहाँ। अच्छा, ये बताए बगैर कि बरतानिया में कई सौ साल से पार्लिमानी पार्टी ही बाख्तियार है, इसलिए कि जो पार्टी का सरबराह है वो पार्लिमानी पार्टी का भी सरबराह है, सही, जो पार्टी का सरबराह है वो वजीर आजम भी वो है। बोरिस जॉनसन। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो पार्टी का सरबराह है वो मुंतखब ना हो सके और पार्लिमानी पार्टी जो है उसके बगैर ही पार्लियामेंट में पहुंच जाए और कोई और बंदा जो है वहां पर उसका हेड बन जाए? ये भी तो इम्कानात में मौजूद है। सिर्फ जो ओरिजिनल है बरतानिया का निज़ाम, उसमें 3 सियासी जमातें हैं। एक कंजर्वेटिव पार्टी है जो इक़्तिदार में है, एक लिबरल पार्टी है जो इससे पहले से इक़्तिदार में, एक लिबरल पार्टी है। तीनों की प्रैक्टिस ये है कि वो अपना एक पार्टी लीडर चुनते हैं जिसको पार्टी सरबराह कहते हैं। सही, अगर वो उसको हटा दें पार्टी सरबराह को, मतलब बोरिस जॉनसन को हटाया जा रहा है जी, उनकी पार्टी ने डिसाइड किया है कि कोई और होगा पार्टी सरबराह, वो वजीर आजम भी नहीं रहेंगे। उन्होंने आके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ये ऐलान कर दिया है कि जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होगा वो डिक्लाइन कर जाएंगे, चूंकि पार्टी ओहदे और हुकूमती ओहदे एक ही हैं। लेकिन अपोजिशन में अगर वो हों तो, अगर अपोजिशन में, पाकिस्तान में अपोजिशन में भी अगर हो ना, बरतानिया की बात कर रहा हूं, बरतानिया में भी सरकारी होता तो ठीक है कि आपने एक कर लिया, लेकिन अगर वो वजीर आजम नहीं है और वो अपोजिशन में है तो फिर क्या सूरत हाल? अपोजिशन लीडर जो है ना जी, वो सरबराह होगा, वो सरबराह है अपनी पार्टी का, ठीक, वो लेबर पार्टी, लेकिन तीसरी पार्टी। उसकी वजह क्या है? पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्टी सरबराह होते हैं ना, वो लेके जाता है अपनी पार्टी, उसका फैसला इलेक्शन से पहले किया जाता है, सही, और वो लेके जाता है पार्टी को इलेक्शंस में, सही, वो सिंबल बनता उसका है, नारा चलता है, उसका नारा चलता है, सही, उसका बयानिया चलता है, उसकी डायरेक्शन चलती है। हमारे यहाँ तो बाकायदा वो टिकट इशू करता है मेंबर्स को जिनको मुख्तलिफ ओहदे देने होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में भी ये प्रैक्टिस है कि जो पार्टी सरबराह है, अगर वो नॉन इलेक्टेड भी है, पाकिस्तान में मैं नाम लूँगा, अल्ताफ हुसैन का नाम मैं आपको ले देता हूँ कि वो कभी ना तो MPA बने ना वो MNA बने, उनकी सियासी जमात MNA भी बनते रहे, वजीर भी बनते रहे, MPS मिनिस्टर भी बनते रहे। पार्टी सरबराह का जो रोल पाकिस्तान में जिस अंदाज से फिर डिस्कस हुआ मुख्तलिफ, वो मौजूद है, उसको यहाँ यूँ ज़ेरे बहस लाना। और आप ये कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी को या पार्लिमानी लीडर को या पार्लिमानी पार्टी को, मैं फिर लफ्ज़ दोबारा पार्लिमानी पार्टी इस्तेमाल कर लेता हूँ, आपके मुताबिक पार्टी के हेड के ऊपर फोकियत हासिल नहीं है किसी सूरत, इसलिए नहीं हो सकता ये। लेकिन देखें शबीर साहब, अगर वो तमाम के तमाम अरकान जो हैं इकट्ठे हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा ये फैसला होना चाहिए, वो पार्टी का हेड एक और फैसला वहां पर डिक्टेट करना चाहता है, सिंध में बैठे हुए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, पंजाब में बैठे हुए हैं, उनका हक नहीं है, वो भेड़ बकरी है कि वो उसके ऊपर फॉलो करें उसको। देखें, ये बार बार कोर्ट में भी कहा गया और ये जुमला बोला गया कि क्या मेम्बरान डमी हैं? भाई, जब आपने 25 लोगों के वोट को कैंसिल किया और उनको डी-सीट किया इस वजह से कि उन्होंने अपनी पार्टी डायरेक्शन पे वोट नहीं दिया, तो वो डमी हुए ना। जब आइन में आपने एक आर्टिकल शामिल कर दिया, 25 अरकान, शबीर साहब 25 अरकान एक तरफ हैं, लेकिन ये पार्लिमानी पार्टी 176 अरकान की थी। लेकिन अगर आपकी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत 51% एक फैसला कर लेती है तो फिर तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। एक भी हो सकता है मेंबर। राय हक पार्टी का जो पंजाब असेंबली में एक मेंबर है, माविया साहब जो हैं, हाँ जी, वो खुद ही पार्लिमानी लीडर हैं, वो खुद ही MPA हैं। कासमी साहब जो उनके हैं, वो उनके, अच्छा, मुराद ये है कि कहीं ये पॉसिबिलिटी, ये आपने जब फैसला देना है ना, तो ये सोच के नहीं कि वो पार्टी का साइज क्या है, अच्छा, उसके मेम्बरान क्या है, आपने एक उसूल तय करना है। पाकिस्तान में उसूल ये है जिसको रवायत कहते हैं, जिसको यूजेज कहते हैं कानून में। जब कानून और आप ये कह रहे हैं, मैं दोबारा इस डिबेट पर भी आऊंगा, और लेकिन आपका कंक्लूजन और आपका
तमाम बरतानिया से लेकर पाकिस्तान तक की मिसालों को और कॉन्स्टिट्यूशन को कोड करते हैं आप ये कह रहे हैं कि पार्टी हेड जो है वो बालातर है, वो लेकर चलता है, उसके नाम पर वोट मिलते हैं, वो टिकटें जारी करता है, उसने पार्टी बनाई हुई है। सिर्फ वोट ही नहीं नजम वली खान, सिर्फ वोट ही नहीं, पार्लिमानी पार्टी में या पार्लिमान में चूँकि मुख्तलिफ अफ़ाल होने होते हैं, उसमें वोटिंग होनी है, उसमें मुख्तलिफ और फंक्शंस होने हैं, पार्टी ने रोल प्ले करना है। पार्टी सरबरा सिर्फ पार्लिमानी लीडर का नहीं, वो वेब्स का भी तकर्रुर करता है, वो डिप्टी वेब्स का भी तकर्रुर करता है, वो सेक्रेटरीज का तकर्रुर करता है। वो आपकी एक और बात से जो मैं नुक्ता अक्स करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक पार्टी सरबराह ने जब खुद किसी को मुकर्रर किया, खुद टिकट देके अरकान असम्बली अपने वोट पर बनवाए, उसके बाद उन्हीं का पार्लिमानी लीडर खुद नामजद किया, उसके बाद खुद जो है विप्स मुकर्रर किए, जो उसके खुद मुकर्रर किए में वो उस पर बालादस्त किस तरह हो सकते हैं, ये बात भी बड़ी अहम है। वो हो सकते थे अगर आइन में और कानून में कहीं उनकी बालादस्ती का जिक्र होता, वो नहीं है। अगर कानून और आइन में भी नहीं था, ठीक है। राना इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, राना ज़फ़र इकबाल जो कि मुस्लिम लीग नून लॉयर सिंह के पंजाब के सदर हैं, इस वक्त मेरा ख्याल है वो भी फैसले के इंतज़ार में है, क्या फ़ैसला आ रहा है क्या नहीं आ रहा और ताख़ीर क्यों हो रही है। राना ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ चलते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नजर साहब। राना साहब क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? बस वही सूरत हाल है जो हम सभी देख रहे हैं और सभी मुतफक्किर हैं इस पे कि जो बुनियादी एक डिस्प्यूट पैदा हुआ है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए कलेक्टिव विजडम को। सुप्रीम कोर्ट की कलेक्टिव विजडम का जो मुतालबा है कि फुल कोर्ट आ जाए, और ये चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इस पे वो एक फैसला दे दे ताकि हमेशा के लिए वो मामला खत्म हो जाए। नहीं सर, इस वक्त मुझे ये सिर्फ इतना बताइएगा राना साहब, बात बड़ी सादा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि समर आप खुद प्रैक्टिसिंग लायर हैं, समर वेकेशंस हैं, जजेस अवेलेबल नहीं हैं, वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो राना साहब मुझे ये बताइएगा कि फिर किस तरह जजेस कहाँ से लेकर आए, नंबर 1, और नंबर 2 इसके साथ साथ ये है कि सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो लफ्ज़ मौजूद था जिसका इस्तेमाल या वो मौक़िफ़ मौजूद था जिसका इस्तेमाल डिप्टी स्पीकर ने किया, तो वो उसको तलाश करना है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए एक लार्जर बेंच की या फुल कोर्ट की क्या ज़रूरत है? देखिए, इसमें बड़ी सीधी बात है कि एक पहले से फैसला आ चुका है जिसमें इमरान खान साहब के लेटर पे 25 लोग डिसीटेड हुए और वो वोट भी काउंट नहीं हुए। हम कहते हैं एक पॉलिसी रख लें, या तो उन वोटों को काउंट कर लें या इनको काउंट ना करें, एक कर लेना, एक जैसा फैसला। अच्छा नहीं, समर वेकेशंस हैं, पहले इसका जवाब दे दें। समर वेकेशंस हैं, जजेस अवेलेबल नहीं है, आप कह रहे हैं फुल कोर्ट बना दें। अच्छा चले, अभी जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाया हुआ है जिसपे इतना बड़ा लेटर आप आज मीडिया पर सर्कुलेट हो गया है, जिस पर काजी फायज ईसा ने एतराज भी किया है, एतराज भी कर दिया है जी। देखिए, इदारे को डिस्प्यूटेड अगर खुद इदारे के लोग करेंगे तो उसके असरात तो मुरतब होंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाने के लिए अगर जजेस अवेलेबल नहीं है तो फिर वो जुडिशियल कमीशन के इजलास के लिए तो आपको आना पड़ेगा सबको। वो तो रुलाएंगे ना, कितने लोग हैं वो तो आएंगे। दूसरी बात यह है कि एक तजवीज़ दी थी राजा अकरम साहब ने, कि सलमान अकरम ने, कि आप 9 जजेस कम से कम मैनेज कर लें, और वो जजेस आ सकते हैं, छुट्टियां ही है ना, छुट्टियों में सबको कॉल नहीं किया जाता। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा मसला हो जाए तो छुट्टियां कैंसिल करके कॉल कर लिया जाता है। सही। तो इसलिए ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये मसला अहम है, ये छुट्टियां अहम है। जज साहबान छुट्टियों पे मसला है, इस वक्त सबकी नजरें लगी हुई हैं। तो जज साहबान को दे, एक हफ्ते का टाइम दे देंगे, सब पहुंचे, सब आ जाएंगे। अच्छा चलें, अब मुमकिन तौर पे तो ये लग रहा है कि चौधरी परवेज अली वज़ीर आला आ रहे हैं, हमजा शहबाज जा रहे हैं। अच्छा, अब ये कुछ पता नहीं है, अंदर से जो वो बैठे हैं, फैसला डिले हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बज़ाहिर जो तासर देते रहे हैं, जिसकी वजह से और सवालात उठते हैं, सारा दिन यही तासर देते रहे हैं कि भी इस तरह का फैसला करना है। और ये पिछले सारे मुकदमात में एक जो अदालत की तरफ से तासर दिया जाता रहा है, वो तासर बड़ा हावी हो गया है लोगों की सोचों पे कि ये जो एक बेंच है, ये बेंच हमेशा ही क्यों इस तरह से इसमें वो आता है। जब उन पे एक सवाल उठता है बार बार, तो क्यों नहीं कह देते कि एक जज की डिग्निटी होती है और इज्जत नफ्स होती है, बड़े 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 पाए के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, तो खुद ही कहते हैं भाई मुझ पे सवाल उठ रहा है, मैं तो इस बेंच में नहीं बैठता। सही। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा राना ज़फ़र इकबाल साहब, आप सारी चीज़ों के बहुत करीब रहे,
करीब से देखते रहे, पीछे भी जो सारा सियासी अमल चलता रहा उसमें भी आप मशवरा देने वालों में थे, अमल करवाने वाले में थे, कानूनी जो जितने भी पहलू थे उसके। अब बलीगुर रहमान साहब इस पोजीशन में हैं कि वो उमर सरफराज चीमा की तरफ वफादारी जुर्रत के साथ निभा सकें, ऐसे इकदाम कर सकें जो उमर सरफराज चीमा करते रहे। वो ये कर सकते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई अगर आएँ और हलफ वो लेना चाहें, वो इनकार कर दें, उनकी काबीना से हलफ लेने से इनकार कर दें, कर सकते हैं आपके गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ये सब? नहीं, देखें, हमारे मिजाज को आप बहुत बेहतर जानते हैं, हमारी क़यादत के पार्टी के मिजाज को। अच्छा, जैसे ही इलेक्शन हुआ तो आपने मरियम बीबी का ट्वीट पढ़ लिया था, और मलक अहमद खान ने जो प्रेस पे उसी वक्त रिस्पांस दिया वो भी देख लिया था। उसके बाद अब जो इलेक्शन हुआ, कितने दावे किए इमरान खान ने कि 40 करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, एक बंदा भी ना वहां से गायब हुआ, ना आगे पीछे हुआ, ना वोट ही दूसरी तरफ डाला। देखे ना, आपके सामने हुआ सारा कुछ। सही। इसका मतलब ये है कि बलीगुर रहमान साहब उमर सरफराज चीमा नहीं बनेंगे? नहीं, कानून और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। यही हमारे मियां नवाज शरीफ साहब का नारा भी यही है कि हमने आइन की बालादस्ती के लिए चलना है, वोट की इज्जत के लिए चलना है और सिस्टम को आगे लेके चलना है। इसलिए इस तरह की कोई वो नहीं होगी हमारी तरफ से जो ऐसे ही एक हिजान पैदा करे और गैर आइनी और गैर कानूनी से मामला हो, तो नहीं करेगी हमारी। लेकिन एक चीज़ है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि चूँकि ये एक ऐसी हुकूमत कायम होगी है जिसको हम सही नहीं समझते, दुरुस्त नहीं है, जिस तरह आप पंजाब असम्बली में समझ रहे हैं, वहाँ पर सब ने इस्तीफ़े दे दिए। क्या आपकी पार्टी को कोई लीगल ऑप्शन ऐसा है कि तमाम इस्तीफ़े दे दें इसके बाद? इस तरह की कोई चीज़ सोच में हो? नहीं, हम सिस्टम को लेके चलेंगे। पाकिस्तान पहले दिवालिया होने के करीब हो गया था, जहाँ पे हमारी क़यादत ने सेक्रीफाइस किया। हालांकि हम बड़े अच्छी फुटिंग पे खड़े थे, सियासी तौर पे अपने आप को जो है ना कुर्बान कर दिया, जिसका नतीजा भी आया पिछले इलेक्शन में। लेकिन मुल्क क्योंकि बचाना है, हमारा नारा ये है, सियासत नहीं रियासत, और रियासत बनती है आइन और कानून से और सिस्टम को चलाने से, तो हम उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी सूरत में। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की भी ट्वीट आ गई, आपकी पार्टी की पॉलिसी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाईकाट के बावजूद, आपके बाईकाट के बावजूद जो फैसला आएगा वो तस्लीम किया जाएगा, मिनो अन उस पर अमल किया जाएगा। बिल्कुल उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। हमजा शहबाज और आपकी जो एक जहाजी साइज काबीना आई थी, कोई 60-63 बंदे थे, वजीर मशीर सारे के सारे, ये घर चले जाएंगे चुप करके? देखिए, पॉलिटिकल आदमी का क्या होता है, पॉलिटिकल आदमी ऐसे ही बनता है और वो जाता है तो उसको कोई वो नहीं होता। इलेक्शन जीतता है, हारता है, इक़्तिदार में आता है, अपोजिशन में बैठ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जो काम हमने पिछले 10 साल में छोड़ दिया था और उसको बिल्कुल माइनस कर दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने कि भी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, कोई किसी के खिलाफ इस तरह का मामला नहीं होंगे। और आपने देखा कि 5 साल हमने KPK की हुकूमत चलाई और PTI की हुकूमत थी, उसे बिल्कुल डिसमेंटल नहीं किया, उसमें इंटरप्शन नहीं की, उनको बार बार बुलाते थे इजलासों में, आगे पीछे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसको ऑन बोर्ड लिया। और इसी तरह से कोई एक FIR नहीं हुई, किसी एक इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई, उसके और किसी बंदों के खिलाफ नहीं हुई। अलबत्ता हमारे खिलाफ जब मियाँ साहब के खिलाफ जो मुकदमात थे वो सारे ऐसे ही बनाए गए, नापनामा में उनका नाम था, 433 लोगों का नाम था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राना जफर इकबाल साहब। और बड़ी खबर दे रहे थे मुस्लिम लीग नून लाहिर से पंजाब के प्रेसिडेंट, जो कि ये तमाम कानूनी मामलात में मुशावरत में शामिल होते हैं। और बड़ी खबर उनकी तरफ ये है कि बाईकाट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आएगा, वो फैसला जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, मेनो अन तस्लीम किया जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। हमजा शहबाज अगर जो है परवेज़ लाई साहब के, जैसे कि मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है, फैसला परवेज़ लाई साहब के हक में आ जाता है, तो हमजा शहबाज उनकी काबीना जो है चुप करके घर चले जाएंगे, पंजाब असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। और गवर्नर बलीगुर रहमान जो कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, कारकुन हैं, मियां नवाज शरीफ के बाएतमाद साथी हैं, उनके साथ निभाते चले आए हैं, वो ना सिर्फ चौधरी परवेज़ लाई से हलफ लेंगे, उनकी काबीना से हलफ लेंगे, सिस्टम को चलाया जाएगा, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। ये बता रहे हैं, ये खबर दे रहे हैं आपको, क्योंकि इस वक्त बात की जा रही थी मुस्लिम लीग नून के ऑप्शंस की। मजीद भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल की, हम सब आपके साथ ही इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त
जो ऐलान किया गया था कि 5:45 बजे फ़ैसला आएगा, उसके बाद अदालती अमले की तरफ से इंटीमेट किया गया कि 7:30 बजे आएगा। इस वक्त भी तमाम लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं उस फैसले का, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारे रिपोर्टर जो हैं वो चौधरी परवेज़ लाई की रिहाइश गाह पर भी मौजूद हैं, जहाँ पर फैसले का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग नून के वकला और रहनुमा जो हैं वो ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच चुके हुए हैं, और हर कोई इसी पर ही अब इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कोई फ़ैसला आए तो हम आगे बढ़ें। फ़ैसला क्या है? फ़ैसला इस चीज़ का होना है कि क्या पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला चलेगा और या पार्टी प्रेसिडेंट का फ़ैसला चलेगा। और दूसरी बात इसके साथ चेक की जा रही है कि जो फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ दिया जाएगा उसके आगे असरात क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त भी ये बात की जा रही है कि अगर हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उसके अरकान का वोट कास्ट कर देते हैं और उनको मान लेते हैं उनकी राय को, तो फिर इसके बाद हमें मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की राय को भी मानना पड़ेगा, जो इससे पहले नाअहल हो चुके हुए हैं, और उनकी दरख्वास्त जो है वो भी नज़रसानी के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर शब्बीर अहमद ख़ान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सियासत के इलम को बेहतर तौर पर समझते हैं। सर, असल में फ़ॉल्ट है कहाँ पर हमारा ये सारे का सारा? जो बुनियादी फ़ॉल्ट है ना, वो है जो इंटरप्रिटेशन हुई ना 63A की। जब आप ये इंटरप्रिटेशन करेंगे कि जो मेंबरान हैं जी उनका वोट नहीं गिना जाएगा, उससे होता क्या है? आइन का एक आर्टिकल 95 है जी, आइन का आर्टिकल 136 है जो चीफ मिनिस्टर के बारे में है। जब अदम एतमाद ही नहीं हो सकता वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ सही और चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, वो अदम एतमाद तब होना है जब उसके अपने ही पार्टी के लोग जिन्होंने उसको मुंतखब किया है, पार्लिमानी निज़ाम में ये ज़रूरी नहीं कि कोई मखलूती हुकूमत बने। सही, पार्लिमानी निज़ाम में एक पार्टी सादा अक्सरियत लेके हुकूमत बना सकती आप है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास सादा अक्सरियत आ गई और वो तशरीह जो है इंटरप्रिटेशन 63A की मान ली जाए कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देंगे तो काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइन के अंदर से आपको अदम एतमाद वाला खाना ही खत्म कर देना चाहिए। वो खत्म हो गया, एक दफा जो बन गया उसके खिलाफ अदम एतमाद हो ही नहीं सकती। सिर्फ आइन के अंदर से नहीं, पार्लिमानी जमहूरी तारीख जो 1500 साल पे मुहित है, जिसमें जिसको मुंतखब किया जा सकता है जी, उसको हटाया भी जा सकता है। ये जमहूरियत की रूह है, उसका फ़लसफ़ा है। अगर आप ये ताबीर करेंगे कि जो हटाना चाहेंगे उनका वोट गिना ही नहीं जाएगा, तो आप इस बुनियादी असूल की नफ़ी कर रहे हैं। फिर तो जिसको आप कहते हैं ना डिक्टेटर बना रहे हैं, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को एक आमिर बना रहे हैं कि उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। जबकि आप ये कह रहे हैं कि खराबी असल में पीछे है, पिछले फैसलों में है, वहां से चलकर आगे आ गई। मुझे लग ये रहा है कि ये खुद भी सुप्रीम कोर्ट को भी शायद एहसास होगा इस बात का कि जो 17 मई का फैसला है ना, वोट को ना गिना जाना एक इलेक्टेड मेंबर के वोट को, और खुसूसन जब 63A बड़ा वाज़ेह है, और एक और फैसले में 2 माह पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, जब डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली को कहा गया कि वोट किसी को देने से रोका नहीं जा सकता, सही है, तो उसका मतलब यही था कि वो वोट गिना भी जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है पार्लिमानी निज़ाम में कि ये दरवाज़ा आप बंद कर दें कि कोई एक इलेक्टेड जो है प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया ना जा सके। उसकी वजह क्या है? पार्लिमानी निज़ाम में अक्सर ये होता है कि जो पार्टी हेड है ना, वही हाउस का भी हेड होता है, वो कायदे ऐवान कहलाता है। सही, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसने खुद डिसाइड करना है। जब उसने ये डिसाइड करना है वहां तो मसला ही कोई नहीं रह गया ना, जहां पे पार्लिमानी लीडर और पार्टी का हेड एक है, वहां पर तो मसला ही नहीं रह गया। मसला वहां पर पैदा हुआ जब पार्लिमानी, और तमाम जगहों पे ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर एक पार्लिमानी लीडर जो है, पार्टी का हेड जो है वो कौमी असम्बली में बैठा हुआ है, आगे नीचे 4 सूबाई असम्बली हैं, एक आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सेनेट है, वहां पर तो और लोग पार्लिमानी लीडर होंगे, फिर क्या होगा? देखें, ये तो हम एक बात कर रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट है, जी, एक पार्लियामान में 10 पार्टियां हो सकती हैं, और 10 पार्टियों ने मुख्तलिफ इशूज पे अपना एक स्टांस लेना है। सही, वो स्टांस पार्टी लेगी, पार्लिमानी पार्टी नहीं लेगी। पार्लिमानी पार्टी तो एक छोटा ग्रुप और ग्रो है ना, वहाँ वो 3-4 बंदे, जैसे आपने कहा कि वो माविया साहब हैं, एक बंदा है, एक बंदे है ना, तो जो भी राय बननी है वो तो पीछे पार्टी ने बनानी है, मदर पार्टी ने बनानी है। देखिए, लेकिन वो मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई, क्या आइन के अंदर कहीं मदर पार्टी का या लफ्ज यूज हुआ है, कहीं कोई मदर पार्टी नाम की कोई चीज मौजूद है? जब पार्लिमानी पार्टी मौजूद है, मदर पार्टी कहाँ पे है? जब ये आइन में लिखा हुआ है पार्टी हेड, जी, और 63A में लिखा हुआ है पार्टी हेड,
63A में कहीं नहीं लिखा हुआ पार्लियामेंट्री लीडर, पार्टी हेड है। और पार्टी से मुराद वो पार्टी है जो एक लार्जर पार्टी है जिसके कुछ मेंबर्स हाउस में भी होंगे, लेकिन जो उसका सरबराह है वो जरूरी नहीं कि हाउस में भी हो, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पूरी पार्टी को कंट्रोल करता है। मतलब ये हुआ कि आप एक शख्स को जो पार्टी हेड है, आप उसको पार्टी के लिए एक डिक्टेटर की सूरत में पेश कर रहे हैं, उसको उसकी राय को बाइंडिंग बना रहे हैं। वो एक फ़र्द है, वो तमाम लोगों को जो बाकी तमाम मुंतखब होकर अरकान असम्बली में पहुंचे हुए हैं, वो चाहे कौमी असम्बली में बैठा हुआ है, नीचे किसी सूबाई असम्बली की बात कर लें, उन तमाम के ऊपर आप उसको डिक्टेटर बना के एक हथौड़ा बना के बिठा रहे हैं कि वो जो कहेगा वही होगा। डिक्टेटर तो आप तब उसे बनाएंगे जब वो पार्लियामान में होके मुंतखब होके चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जो बनाने वाले हैं, जो उसके खालिक हैं, जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने उसे इस ओहदे पे पहुंचाया है, वो आप उनको डमी बना देंगे मेरे साथ और वो उसको हटा नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही। इस वक्त पंजाब के साबिक वजीर कानून और मुमकिना वजीर कानून राजा बशारत इस वक्त फैसले के इंतजार में हैं और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। राय साहब इंतजार हो रहा है जी? जी बिल्कुल इंतजार हो रहा है फैसले का, इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक्सपेक्टेड है। क्या कन्वे किया जा रहा है? ताखीर की वजह क्या है? आपको क्या अंदाजा हो रहा है? अब तक क्या बताया जा रहा है? अब बाहर बैठ के मेरे ख्याल में हम ताखीर की वजह तो मैं नहीं डिटरमिन कर सकता कि क्या वजह है ताखीर की। तो मेरे ख्याल में कोई लिखने में भी है कि अब शॉर्ट ऑर्डर आता है या फुल जजमेंट दे रहे हैं, कोई इस किस्म की चीज हो सकती है। लेकिन कोई मैं समझता हूँ परेशानी वाली बात तो नहीं, आप ये तो नहीं समझते कोई परेशानी नहीं। देखिए सर, जो जितने दिन समाअत होती है इस दौरान समाअत जो तो क्वेश्चंस थे कोर्ट के, जिनको एड्रेस करना था दोनों पार्टीज ने, एक ने उसके हक अगेंस्ट एड्रेस करना था। तो मेरे ख्याल में आज जब सारा ये डिस्कशन क्लोज हुई तो क्वाइट क्लियर कि हमारे जो वकला थे उन्होंने कोर्ट को मुतमिन किया था और क्योंकि कुछ इस इस वक्त जो है 99% जितने तज्जियाकार हैं उनकी राय यही है कि चौधरी परवेज़ लाई जो है उनके हक में फैसला आने जा रहा है। वो हुक्मरान इत्तेहाद का रद्द-ए-अमल देखते हैं, उनका बाइकाट देखते हैं, या वो बाकी आर्गूमेंट्स को और ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, तो सपोर्ट मिलती है इस चीज़ के कि चौधरी परवेज़ लाई ही वज़ीर आला होंगे। आप भी यही समझते हैं, चौधरी परवेज़ लाई ही वज़ीर आला होंगे? देखिए, देखना ये है कि आप बिल्कुल और जो इस वक्त तक की अपना ऑब्जर्वेशन की कोर्ट थी वो हमारे लिए काफी इंकरेजिंग थी और उन्हीं की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा राय साहब, हुक्मरान इत्तेहाद ने पूरी कोशिश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उसमें एक के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जानिबदार साबित कर दिया जाए, ख़ासतौर पे 3 रुकनी बेंच को, और वो आपके साथ फेवर में हो। फेवर में है जी आप जज, ये क्या है? एक पार्टी मुखालिफ हो जाती है जजों की, फिर दूसरी उसकी हामी हो जाती है, ये क्या जिगजैग चल रहा है जी? इसको किस तरह? मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है, ये खत्म होना चाहिए कि अगर फैसला हक में आ जाए तो जजेस ठीक है, फैसला हक में ना आए तो जजेस जो है ये तो खत्म होना चाहिए। और ये तो केस जो है मेरे ख्याल में मैं मौजूदा केस है इसके हवाले से बताऊंगा, ये तो मतलब है इस जिस तरह लार्ज फुल बेंच कहा जा रहा था, ये फुल बेंच तो उसके लिए मुनासिब ही नहीं था, इसलिए कि 2 ऑब्जर्वेशन थी टोटल उनके और दोनों मतलब है डॉक्यूमेंट्री थी। एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज मौजूद है, उन्होंने कहा कि इसके पढ़ के अच्छा सर ये ठीक हो गया। राना सनाउल्लाह भी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि परवेज़ लाई साहब कहते हैं कि मैं अगर बना वज़ीर आला तो मैं 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूंगा, मुझे इमरान खान साहब कहेंगे। तो इसके बाद असद उमर साहब की सर पार्टी की सतह पे कोई डिस्कशन हुई, चौधरी परवेज़ लाई मुमकिन तौर पे वज़ीर आला पंजाब होंगे, तो इसके बाद क्या पंजाब असम्बली नए इलेक्शंस की राह हमवार करने के लिए टूट जाएगी? मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें अभी कबल वक्त है, पहले एक फैसला हो जाए, चौधरी परवेज़ लाई चीफ मिनिस्टर बन जाएँ और फिर जो चौधरी साहब को कहना दुरुस्त है कि जो पार्टी का फैसला होगा, कोलिशन का फैसला होगा, उसके मुताबिक ही उन्होंने चलना है और उस पर अमल करना है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
अच्छा, इस चीज़ के कितने इम्कानात हैं कि जिस तरह उमर सरफराज चीमा जो थे वो हलफ में और दूसरी चीज़ों में मुश्किलात पैदा करते रहे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नर बलीगुर रहमान का भी इस किस्म का रवैया हो सकता है, हलफ ना लें, रुकावटें खड़ी करें? मैं मतलब ये भी कबल इस वक्त होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये कि मुझे अंदाजा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद फैसले में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे पहले हाईकोर्ट के फैसले में ये था कि फलां तारीख को इलेक्शन होंगे, फलां तारीख को ये होगा, नेक्स्ट डे गवर्नर पंजाब विल टेक ओथ फ्रॉम हमजा शहबाज, ये पहले से उन्होंने लिख दिया था। तो अगर कोई इस किस्म की डायरेक्शन जो है फैसले में आ जाती है तो फिर तो मेरे ख्याल में किसी और नेगेटिव चीज़ का इम्कान नहीं है। तो अच्छा, नहीं आखिर सही है, चलिए आप मेरे साथ आखिर में सिर्फ ये कमेंट कीजिएगा, ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पे रखा गया और बहुत सारे कदगनें लगा दी गई कि वो असम्बली भी नहीं तोड़ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान जो है एक बड़ी काबीना वजूद में आ गई। आप इस काबीना को किस तरह देखते हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है अभी तक, फैसला आने से पहले तक? सर मेरे ख्याल काबीना, इतनी बड़ी काबीना बनाने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, नंबर वन। नंबर टू ये कि मतलब इसको आप उन्होंने जस्टिफाई करना है, और काबीना ने 24 घंटे में क्या कर लिया, क्या टास्क उनको मिला, क्या इनपुट की मास है इस बात की कि आधी असेंबली को जनाब उन्होंने, आधी अपने पार्लियामेंट्री पार्टी को ये जो सबक वजीर अपने साथ रख ले। मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब सियासी रवैया था जो आपने देखा होगा कि काबीना के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी और पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, क्या फैसला होता है। उन्होंने कल दो मजीद लोगों को इंटैक्ट कर लिया। तो ये एक, मैं समझता हूँ, सियासी है। ऐसे में एक बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनते हैं। तो प्रैक्टिकली ये होगा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में एक सिंध में पीपल्स पार्टी होगी और इस्लामाबाद के 220 मरबा किलोमीटर को छोड़ के आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी पूरे मुल्क में प्रैक्टिकली। मैं समझता हूँ कि ये राइट बनता है इमरान खान साहब का कि उन्होंने मेहनत की है, और आप देख लें कि पंजाब के लिए कितनी स्ट्रगल की गई है। हमने जो हमारे यहाँ बाई इलेक्शन होने थे, उस बाई इलेक्शन के रिजल्ट जो है तो उसके लिए कितनी मेहनत की। खान साहब ने खुद जल्द से एक जलसा नहीं बल्कि दो तीन जलसे में बाद जगहों में लाहौर में हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कितनी मेहनत के बाद पूरी राइट के वो एक क्लेम करेंगे पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत है। और ये मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट विल बी ओनली कन्फाइंड टू द फेडरल एरिया, उसके अलावा सारे मामला मुश्किल होंगे। और कुछ पुरानी ऐसे रवायात हैं जो इन्होंने खुद डाली हुई हैं कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म लाहौर आती थी, मियां साहब बतौर चीफ मिनिस्टर रिसीव करने नहीं जाते थे। तो अब अगर उसी पुरानी रवश को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं सूबाई गवर्नमेंट वो इनको सलाम भी ना करें। लेकिन अच्छा। फिर भी मैं समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए सब कुछ के बाद। आप कहेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला होते हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आते हैं तो इस्तकबाल करें? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए सही, और चीज़ों को नॉर्मलाइज होना चाहिए। लेकिन वैसे हो तो सलाम भी ना करें। रवायत, इस किस्म की रवायत छोड़ी हुई है, रवायात मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इंशाअल्लाह ताला किसी मनफी रवायत को आगे लेकर नहीं चले। बहुत बहुत शुक्रिया राजा बशारत साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब गपशप करते जा रहे हैं, वक्त गुजारते जा रहे हैं। डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गपशप होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जिस लम्हे का इंतज़ार था कि वो फ़ैसला जिसके लिए बड़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि 5:45 पर आएगा, उसके बाद 7:30 बजे का वक्त दिया गया था, तो अब 9 बजे के करीब जो है फ़ैसला सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअस्सिस जज जो हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ मनाज़र भी आपको सुप्रीम कोर्ट के दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जज हजरात जो हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ ही देर में आप तक फ़ैसला पहुँच जाएगा और फैसले के नतीजे में ये चीज़ सामने आ जाएगी कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, हमजा शहबाज होंगे या चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। अब तक के जो क़यास रइयाँ थी, जो इम्कानात थे, वो यही बताए जा रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला आ सकता है और हमजा शहबाज जो हैं उनसे पंजाब का तख्त छिन सकता है। यहाँ पर जो सारी सूरत हाल बनी हुई है जी, इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने आती चली जा रही है कि यही बात की जा रही थी शबीर साहब कि अब पंजाब के तख्त का फ़ैसला बस अभी होने वाला है। देखें, सियासत में कोई चीज़ जो है ना, वो जिसको कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं होती। सियासतदानों में एक खूबी है और वो इनका पेशेंस है। ये बड़े बड़े आते हैं वाक़यात, ये हमारी पूरी सियासी तारीख़ और आनी तारीख़ भरी पड़ी है, लेकिन सियासतदान ने अपना रास्ता उसी में से निकालना होता है। जी सर, वो देख लीजिए पंजाब की पग जो है इस वक्त जो फैसला आया है, शबीर अहमद खान साहब, मैं आपको भी अपने नाज़रीन को भी बताना चाह रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही के सर सज गई है। जिस तरह की तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों की जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी, उसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालेदम करार दे दिया गया है और वो रूलिंग उसी तरह कालेदम करार दे दी गई है जो इससे पहले कौमी असम्बली में सूरी साहब की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालेदम करार दिया गया था। एक धड़े के बाद दूसरे धड़े की रूलिंग भी कालेदम करार पा गई है और इस वक्त इसके नतीजे में हम ये सियासी तजियाकार के तौर पर देख सकते हैं, कह सकते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत पंजाब में ख़त्म हो गई है। उनके पास जो अक्सरियत थी और जो उन्होंने उस अक्सरियत को हासिल करने के बाद एक 63 रुकनी काबीना वज़ीरों और मशीरों पर मुबनी तश्कील दी थी, वो भी ख़त्म हो गई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मिजारी की वो रूलिंग ख़त्म हो गई है जिसमें उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन का एक ख़त पढ़ते हुए मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के वोट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, काउंट करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब परवेज़ इलाही साहब के पास अक्सरियत आ गई है। वो क्या करने जा रहे हैं, वो वज़ीर आला बनने के बाद क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले राजा बशारत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, वो हमें सब कुछ आगे का बता रहे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है, वो भी अभी थोड़ी देर पहले राना ज़फ़र इकबाल खान जो कि मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग पंजाब के प्रेसिडेंट है, वो बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करेगी, पंजाब असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो है उमर सरफराज चीमा की तरह अमल करते हुए बिल्कुल जो है उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, बल्कि वो हलफ लेंगे चौधरी परवेज़ इलाही से, उनकी काबीना से आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। ये अब तक की इब्तदाई खबर है। शबीर अहमद खान साहब, कमेंट कीजिएगा इस सूरत हाल पे। देखें, सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर एपेक्स कोर्ट है और एक फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है और पाकिस्तान में आइन के तहत जो आइन की तशरीह का अख्तियार है वो ज़ाहिर है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। और आपने जैसे ख़ुद फरमाया कि आपकी बात नून लीग के राना साहब से भी हुई है और राजा बशारत साहब भी थे। सियासी जमातों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको खुले दिल से इस फ़ैसले को तस्लीम करें। आप ये तो कह सकते हैं कि आप इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते या आप इस पर तामीरी तनकीद कर सकते हैं, अपना नुक्ता नज़र दे सकते हैं, लेकिन अदालती फ़ैसले और अदालती जिसको कहते हैं जो अदलिया की आज़ादी का जो प्रिंसिपल है ना, उसमें आप डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, और वो बिल्कुल जायज़ मशवरा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को फैसले तस्लीम करने चाहिए अदालतों के। अगर कोई इससे इत्तफाक रखता है तब तो वो लाजमी तौर पर करेगा, लेकिन अगर कोई इससे इख्तलाफ भी रखता है तो उसको लाजमी तौर पर इन फैसलों को कबूल करना चाहिए। और वो इस वजह से भी कबूल करना चाहिए कि अगर आप आइन और अदालतों की बालादस्ती के लिए नहीं चलेंगे, उसको बरकरार नहीं रखेंगे, तो सोसाइटी में क्यास पैदा हो जाएगा, इंतशार पैदा हो जाएगा। ये आपको अपने तमाम जो आइनी इख्तियारात हैं, जो हकूक़ हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप नज़रसानी की अपील में जा सकते हैं। आप बाकी तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आइनी हो, कानूनी हो। इस सिलसिले में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। न्यूज़ नाइट का वक्त इस वक्त ख़त्म हो रहा है। हम जाएंगे इस वक्त न्यूज़ ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस की तरफ, और हेडलाइंस में आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस फैसले की जुज़ियात से, इसकी जितनी तशरीहात हैं, जो इसकी तफसीलात हैं और जो इस पर रद्द अमल हैं, वो तमाम हम आपके सामने पेश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम न्यूज़ की तरफ चले जाएंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।